हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये हम पेपर पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 41 पे हम पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पी बाई क्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ प्लेलिस्ट को चेक करना है। हर पेपर का प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट किया गया है। ठीक है, अगर आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वो प्लेलिस्ट जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 41 है, वो है मैक्सिमाइजेशन टाइप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है बेसिकली मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व की जाती है। बट अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कीजिए कि मैक्सिमम कॉस्ट कितनी मैक्सिमाइज कीजिए कि मैक्सिमम कॉस्ट कितनी हो सकती है। ठीक है, तो उस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है एक, जहाँ पे हमारे पास O1, O2, O3, ठीक है, और D1, D2, D3 एंड D4, ये डेस्टिनेशन गिवन है। ठीक है, कॉस्ट जो है वो गिवन है 1214, 1214, 3321, 3321 और 4259, 4259। ठीक है, और हमारे पास डिमांड D1 की डिमांड जो है वो है 20, D2 की डिमांड जो है वो है 40, D3 की डिमांड है 30 एंड D4 की डिमांड है 10। एंड O1 के पास अवेलेबिलिटी जो है वो है हमारे पास 30, O2 की जो अवेलेबिलिटी है वो है हमारे पास 50 एंड O3 की अवेलेबिलिटी जो है वो है हमारे पास 20। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बट करना क्या है इसमें, मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। एक काम करना है इसमें, जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या था कि हमने सबसे मैक्सिमम नंबर को चूज किया, उस नंबर में से बाकी एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, जिससे सबसे छोटा एलिमेंट सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे छोटा हो गया। सेम इसमें इसमें भी सबसे बड़ा एलिमेंट या सबसे बड़ा नंबर चूज करेंगे, उसको बाकी एलिमेंट से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से इसको हम रीराइट करें तो ये हो जाएगा पूर्ण मिनिमाइजेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 मैक्सिमम है, तो 9 में से बाकी एलिमेंट्स को माइनस कर दें तो 8। ये हो जाएगा हमारे पास 7, 8, 7। ठीक है, 1, 4। ठीक है, फिर 9 में से माइनस करें 6, 6, 6, 6। ये हो जाएगा हमारे पास 7, तो 2 माइनस किया है। ठीक है, 9 माइनस किया तो यहाँ पे भी माइनस करो ना। 9 माइनस किया तो 8 एंड 5, 8 एंड 5। ठीक है, यहाँ माइनस किया और यहाँ माइनस किया तो 8। ठीक है, इसके बाद फिर से 9 माइनस करेंगे तो यार 5, 7, 5, 7 एंड ये हो जाएगा आपका 4 एंड 0। ठीक है, ये हो गया। अब जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बेसिकली ये सेम रहेगी, 30, 50 एंड 20। अवेलेबिलिटी डिमांड जो है वो हो जाएगी 20, 40, 30 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना चालू करना है, तो सबसे पहले VFS निकालेंगे। ठीक है, तो VFS निकाल लेते हैं। इस प्रॉब्लम में मैं VFS जो निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से। ठीक है, ये आपके ऊपर, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो जो गिवन है उससे निकालिए, अगर नहीं है तो आपके जो आपका मन करे, सब मर्जी के मोहताज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8, 7, 8, 5, 6, 6, 7, 8, 5, 7, 4, 0, 10, 30
40, 20, 30, ठीक है, ये 36 नहीं है, 30, 30, 50 एंड 20, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, सॉल्व करने के लिए बीएफएस निकालना, तो बीएफएस निकालने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम हमारे पास ऑप्टिम बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, 20, 40, 60, 60 एंड 30, 90 एंड 10, 100, और ये भी 100, यानी बैलेंस है, ठीक है। तो अब हम इसका इनिशियल वीएफएस निकाल सकते हैं। तो इनिशियल वीएफएस यूजिंग लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है 0, तो 0 पे एंट्री हो जाएगी 10 की, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी बची 10, यहाँ पे कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स प्रॉपर अगर देखना है तो आप लेक्चर नंबर 38, लेक्चर नंबर 39 में जाके देखिए, उसमें प्रॉपर तीनों तरीके से किस तरह से हम डील करते हैं वो सब कुछ सिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड लोएस्ट अगर देखें, तो सेकंड लोएस्ट जो हो जाएगा आपका 5/4 है, ठीक है। सेकंड लोएस्ट जो है वो है 4, तो 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 30 एंड 10 में से 10 फुलफिल हो सकता है, ठीक है। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, बट इसकी डिमांड जो है अभी 20 है, ठीक है। अब जब 4 हो गया तो इसके बाद फिर से देखते हैं, ठीक है, 4 के बाद देखते हैं, अब इसको इग्नोर करना है और इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 6 जो है वो मिनिमम है और 2 बार है, ठीक है। तो एक बार इस 6 को चूज कर लें तो यहाँ से हो जाएगी हमारे पास एंट्री 40 की, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा और ये हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर से ये 6, तो यहाँ से 10 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 10, ठीक है। इसके पास कुछ नहीं बचा। अब जो बचा है बेसिकली ये रो बची हुई है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो 20 यहाँ से एंड 10 यहाँ से, तो एक बीएफएस हमारे पास यहाँ से ये आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आया है ये बीएफएस, बट अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, सॉरी मिनिमाइज करना है, क्योंकि मैक्सिमाइज से इसमें चेंज किया। अब इसको हमको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज मिनिमाइज करने के लिए हम पहले यू वी रूल लगाएंगे, ठीक है। तो U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4, स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्टली इसमें से जो पार्ट था रिमूव करके लिख दिया, आपको इसको टेबल को दोबारा से बनाना है, उसके बाद U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 लिखना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले एक वैल्यू U1 इक्वल टू 0, ठीक है। U1 इक्वल टू 0 के बाद UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ, इस रिलेशन का यूज करके हम बाकी वैल्यू निकालेंगे। फोर फोर नॉन एम्प्टी सेल, फोर ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास V3 इक्वल टू 8, क्योंकि 8 प्लस 0 इक्वल टू 8। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 8 प्लस 0 इक्वल टू 8, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से ये हो गया हमारे पास, ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से अगर देखें तो V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, U3 की वैल्यू बची है, V4 की वैल्यू बची है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब एक यहाँ पे निकालनी है हमें वैल्यू, तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो V3 की वैल्यू यहाँ से U1 U2 की आ चुकी है, ठीक है। हम यहाँ से इसकी हेल्प से, ठीक है, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, ठीक है, ये हो गया। एंड -4 और यहाँ पे क्या है कॉस्ट 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब जब सारी वैल्यूज आ चुकी है तो फिर हमें चेक करना है Dij इक्वल टू UI प्लस VJ माइनस CIJ। अगर ये नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, अगर पॉजिटिव है तो वो वैल्यू लिखनी है, नेगेटिव में मैं सिर्फ साइन लिखूंगा, ठीक है। तो अगर देखें 8 प्लस 0 माइनस 7, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। 4
+0 -5 नेगेटिव, ठीक है। 8 -2 -9 नेगेटिव, 4 -2 -8 नेगेटिव, 8 -4 -5 नेगेटिव, 8 -4 -7 नेगेटिव, ठीक है। अब एक ओनली पॉजिटिव आया है, तो जो भी एक से ज़्यादा आते हैं, तो जो भी हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव होता है, हाईएस्ट पॉजिटिव होता है, उस सेल को हम चूज कर लेते हैं। तो इस सेल को हमने यहाँ पे चूज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इस सेल को आप चूज कर लीजिए थीटा। अब ऑब्वियसली थीटा की अगर एंट्री हुई है तो कहीं ना कहीं से माइनस होगा। अब क्लोज लूप बनाना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, तो क्लोज लूप अगर देखें तो एक यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और कोई लूप बनेगा भी नहीं इसमें। तो यहाँ से हो जाएगा टेन माइनस थीटा, यहाँ टेन प्लस थीटा, यहाँ माइनस थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? थीटा की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से तो कुछ करना नहीं है, 40 माइनस थीटा, ठीक है। ये सॉरी 46 कर रखा है मैंने ये, 40 माइनस थीटा एंड 10 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू जो हो सकती है 10 हो सकती है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू 10 पे हम आगे बढ़ते हैं। थीटा की वैल्यू क्योंकि 10 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, 40 तो ले नहीं सकते, तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से फिर से ग्राफ बना देते हैं, टेबल बना देते हैं, सॉरी, ठीक है। 8785, 8785, 6678, 6678, 5740, 5740, ठीक है। अब जब थीटा की वैल्यू यहाँ, थीटा हमने यहाँ पुट किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, और थीटा इक्वल 10 पुट करेंगे 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 20, यहाँ हो जाएगा 30, ठीक है। और 10 10 ये रहेगा हमारे पास 10 एंड 10, ठीक है। इसको भी लिख लो 30, 50, 20 एंड 20, 40, 30 एंड 10। आप हमेशा बीच बीच में सम करते हुए देखते रहना कि 10 प्लस 20 30 हो रहा है, 20 प्लस 30 50 हो रहा है, 10 प्लस 10 20 हो रहा है। अगर इस तरह से सेटिस्फाई है सभी, तो आप सही पाथ पे हो, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाएगी, तब भी आपको क्वेश्चन करेक्ट जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वहाँ तक पहुँच ही जाएगा, ठीक है। अब U1, U2, U3, V1, V2, V3 एंड V4, ठीक है। तो फिर से चेक करते हैं, U1 इक्वल टू 0, U1 इक्वल टू 0, तो V2 इक्वल टू 7 एंड V3 इक्वल टू 8, ठीक है। अब V2 इक्वल टू आ चुका है, तो यहाँ जाएगा ये -1, क्योंकि 7 -1 इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये आ गया, तो -1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7, क्योंकि 7 -1 इक्वल टू 6, ठीक है। ये हो गया। अब जब ये हो चुका है हमारे पास, तो यहाँ से 8, इसके करस्पॉन्डिंग देखें, तो 8 -4, 8 -4 इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। अब स्टूडेंट फिर से हम चेक करते हैं इस टाइम, ठीक है। तो अब देखें तो 7 प्लस 0 नेगेटिव, ठीक है। 7 प्लस 0 -8 नेगेटिव, 4 प्लस 0 -5 नेगेटिव। इसके लिए देखें 8 -1 और 8 -1 -8 0, ठीक है। 4 देखो 4 -1 और -8 नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारे पास, और उसके बाद हम अगर आगे बढ़े, 7 -4 -5 नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया, एंड यहाँ से 7 -4 -7 नेगेटिव, ठीक है। अब एक वैल्यू 0 आई है स्टूडेंट्स, एक वैल्यू 0 आई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है, बट इसके एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हम साथ ही निकाल लेते हैं। तो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो यहाँ हो चुका है, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस टेबल से निकालेंगे हम बाद में, पहले हम दूसरे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। 8 7 8 5 6 6
7 6 6 7 एंड 8, ठीक है, 5 7 4 एंड 0, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आई है, यहाँ पे हम करा लेते हैं एंट्री थीटा। यहाँ पे थीटा की एंट्री, तो यहाँ हो जाएगा माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस थीटा, लूप बन गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 30 माइनस थीटा और 20 माइनस थीटा में से छोटा कौन सा है, 20, ठीक है। तो 20 हो सकती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 20 यानी कि 30, ठीक है। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास 20, इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा 30 माइनस 10, 20 यानी 10, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाएगा 10 10, ठीक है। अब भी देख लो, ये जो है फुलफिल 50 एंड 20, टोटल अवेलेबिलिटी और डिमांड जो है वो कंप्लीटली फुलफिल हो रही होंगी, ठीक है। 30 एंड 10, तो अगर देखें सम 40, यहाँ पे 30 10 20, इधर भी देखें तो सब सेटिस्फाई है, ठीक है। तो अब फिर से U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 करके हम चेक कर लेते हैं कि यार ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। बेसिकली सेकंड सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है, ये हमें पता है, बस मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ कर दिया, उसके बाद अगला जो सॉल्यूशन आया ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। बट एक बार फिर से तसल्ली के लिए वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो U1 इक्वल टू 0, U1 इक्वल टू 0, 0 क्यों लिख रखा है मैंने, ठीक है। U1 इक्वल टू 0 लिया, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा U2 इक्वल टू 7, ठीक है। ये 7 आ गया, तो यहाँ से इसकी हेल्प से ये आ जाएगा हमारे पास -1, ये हमारे पास -1 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 7 -1 इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 8 -1 इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये -4, तो 8 -4 इक्वल टू 4 एंड 4 -4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर से चेक कर लेते हैं इसकी ऑप्टिमलिटी। तो यहाँ पे देखें तो ये नेगेटिव, ठीक है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, 8 0, ये हमारे पास 0, ठीक है। ये हमारे पास फिर से 4 4 प्लस 0 -5 नेगेटिव, ठीक है। 4 -1 -8 नेगेटिव, ठीक है। 7 -4 -5 नेगेटिव, 7 -4 -7 नेगेटिव, ठीक है। तो यानी कि इस बार भी 0 आया है, यानी 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अगली बार फिर से अगर हम यहाँ थीटा करेंगे तो फिर से उस टेबल में पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसके आ चुके हैं, ठीक है। इसके 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब ये आया है हमारे पास मिनिमम टाइप की प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये आया है हमारे पास मिनिमम टाइप की प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बट हमें चाहिए मैक्सिमम, यानी कि इसमें से। तो हमें कंपैरिजन जो है मिनिमम में से ना करके मैक्सिमम वाली टेबल में से करना है, ठीक है। तो अगर देखें हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो O1 से पहले इसे करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। O1 से यहाँ पे अभी जब ये लिख रहे हैं तो तब के लिए थीटा वाले पार्ट को इग्नोर कीजिए, ठीक है। O1 टू यहाँ पे है हमारे पास S और D2, ठीक है। O1 टू D2 10 यूनिट्स, ठीक है। O1 टू D3 20 यूनिट्स, ठीक है। O2 टू D1 20 यूनिट्स, O2 टू D2 30 यूनिट्स, O3 टू D3 10 यूनिट्स, O3 टू D4 10 यूनिट्स, ठीक है। अब तक हम क्या कर रहे थे, जब हम लास्ट में फाइनल कर रहे थे तो इन्हीं का मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल रहे थे। बट अब जो है हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे लेना है, कोर्स जो है इससे करस्पॉन्डिंग लेनी है। तो 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 एंड इसके अकॉर्डिंग O1 D3 यानी कि 1, ठीक है। एंड
O2 D1 यानी कि 3, ठीक है, O2 D1, O2 D2 3, O3 एंड D3 5 एंड 9। तो ये हो जाएगा 20, 20, 60, 90 एंड 50 एंड 90, ठीक है। तो अगर इसको सम करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 19, 90, 90, 180 एंड 50, 230, 230 एंड 60, 230 एंड 260, 290, 290 एंड ये हो गया 430, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक, ठीक है। अब अगर हमें दूसरा सॉल्यूशन निकालना है, तो दूसरा सॉल्यूशन अगर हम लिखना चाहें तो वो इस टेबल के करस्पॉन्डिंग लिखना होगा। तो इस टेबल के करस्पॉन्डिंग देखें, O1 से D1, O1 से D1, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, दिखा लो। O1, O2, O3, D1, D2, D3, D4। O1 से D1 जो है 30 यूनिट्स, ठीक है। O1 से O2 से D1 20 यूनिट्स, O1 से D1 20 यूनिट, ठीक है। O2 से D2 10 यूनिट्स, O2 से D2 10 यूनिट्स, O2 से D3 से 20 यूनिट्स, O2 से D3 20 यूनिट्स, ठीक है। O3 से O3 से D3 10 यूनिट्स एंड O3 से D4 ये 10 यूनिट्स, ठीक है। तो कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट अगर देखें O1D1, O1D1 नहीं, O1D2 था, O1D2, जो O1 से D2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2, इधर यहाँ पे 20 इंटू 3, O2 से D2 3, ठीक है। O2 से D3 20, सो 2 कॉस्ट 2 है, ठीक है। O3 से ये हमारे पास 5, ये 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल सम। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 60, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50 एंड ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो 90 प्लस 50, 90 प्लस 50 140, ठीक है। 140 प्लस 40 90 180, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 हो जाएगा आपका 2 180 प्लस 30 210, 210 प्लस 120 430, ठीक है। सॉरी 330, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसमें देखें 99 180, ठीक है, 180 एंड 180 एंड 50 एंड 60 हो जाएगा हमारे पास 110 एंड 150, ठीक है। तो 0 8 5 एंड 8 3 एंड 330, ये 330 था, ये भी 330, ठीक है। तो सेम आंसर, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आए थे, वैल्यू सेम आनी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम जब भी मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम होगी उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।